चलो भाई, अब ये क्वेश्चन है। कुल मिक्सचर कितने लीटर था? चलिए सॉल्व कर सकते हैं। कन्हैया, 35 लीटर 70 के बराबर है, तो 6/20। ओके कन्हैया, चलो तुम्हारे वाले पॉइंट को अब इस वाले सवाल में देख लेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो और आपको फाइंड करना है, एक मिक्सचर है एसिड और वाटर का, जहां पर एसिड और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:6:5। आपसे कहा गया इसमें से हमने 20 लीटर मिश्रण बाहर निकाला, उतना ही वाटर ऐड कर दिया, अब रेशियो है 3:5 का। तो ये बताइए कि टोटल मिक्सचर कितने लीटर है, ये आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे? हमने तुरंत चेक किया, 20 लीटर मिक्सचर निकालकर उतना ही वाटर ऐड कर रहे हैं, दैट मींस सेम रिप्लेसमेंट हो गया। एसिड और वाटर पहले रेशियो दे रखा था 6:5, अब रेशियो दे रखा है 3:5। यार पहले हमारे पास 11 लीटर मिक्सचर था, अब हमारे पास में 8 लीटर मिक्सचर है, कैसे काम चलेगा? नहीं चल पाएगा। मिक्सचर को सेम करना है क्योंकि सेम रिप्लेसमेंट है, तो इसको हम करेंगे 8 से मल्टीप्लाई और इसको कर देंगे 11 से मल्टीप्लाई। 8 से मल्टीप्लाई किया तो 48 और 40, 88 लीटर मिक्सचर हो गया। और यहां पर करेंगे तो 33 और 55, ये हो गया। और मल्टीप्लाई करने के बाद पुराना वाला रेशियो कट कर देंगे, ठीक है। तो अब हुआ सीन क्या कि हमने कहा कि भाई जो बढ़ रहा है उसके तो हमें कोई काम है नहीं। एसिड घट रहा है 48 से 33, मतलब 15 यूनिट कम हो गया। कितने में से? 48 में से। तो 15/48 भाग मिश्रण को हमने रिप्लेस किया है। हमने 15/48 भाग को रिप्लेस किया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये है 20 लीटर के बराबर। तो पूरा मिक्सचर कितना होगा? बोले 1 भाग। पूरा मिक्सचर कितना हो जाएगा? 1 भाग बराबर अगर चेक किया जाए तो 20 गुणे 48/15। 5 से कैंसिल किया 3 बार, 4 बार, 3 से कैंसिल किया 16 बार। तो टोटल मिक्सचर था हमारे पास में 64 लीटर, और यही इस सवाल का उत्तर है। टोटल मिक्सचर कितना था? 64 लीटर, ठीक है। आंसर आएगा सभी का? 15/48 बराबर 20। कन्हैया अभी तुम्हारा पॉइंट भी देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आ चुका है हमारा, तो आंसर कितना हो जाएगा? बोले 64 लीटर। अब कन्हैया जो कह रहे हैं कि सर हमारे हिसाब से 15 यूनिट कम हो रहा है, यहां पर 15 यूनिट कम हो रहा है, तो ये 15 यूनिट कर दो 20 के बराबर, तो 3 बराबर हो जाएगा 4 के। उन्होंने पूछा है पूरा मिक्सचर बताओ, तो 48 और 40 88 बराबर, फाइंड कर लो जो भी आंसर है। क्या ये नहीं हो सकता? बात इसकी भी सही है, ये कहीं गलत नहीं कह रहा है। भाई मन में क्यूरियोसिटी आई या नहीं आई? कन्हैया यही कहना चाह रहे हो ना, है ना, कि सर अगर देखो हमारे हिसाब से 15 कम हो रहा है, इन्होंने कहा है कि 20 लीटर, तो 15 बराबर 20 के, 3 बराबर 4 के, 88 बराबर फाइंड करेंगे जो भी डेसिमल में आएगा। यही कहना चाह रहे हो ना? अब हम क्या बता रहे हैं यहां पर, एक पॉइंट समझने वाला है। पहले जरा देख लें इसकी भावना यही है या कुछ और है ना। पता लग रहा है कि शायद हम कुछ और समझें, ये कुछ और कहना चाह रहा हूं।
ये नहीं बोलेगा, ये तो चला गया। जी सर, ओके डन, ठीक है। अब एक बात बताओ, कंपैरिजन हमेशा सेम चीज का करते हैं या नहीं? कंपैरिजन जो करते हैं वो हमेशा सेम चीज का करते हैं। प्रॉफिट लॉस में भी अगर कंपैरिजन किया होगा ना, तो सीपी जो आप मानते हो प्लस रियल सीपी, आपका सीपी इक्वल टू रियल सीपी, आपका एमआरपी कंपैरिजन करेंगे रियल एमआरपी से। तो कंपैरिजन हमेशा सेम चीज का करते हैं। अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर 48 लीटर एसिड से एसिड कितना बचा है? बोले 33 लीटर। मतलब ये जो 15 है ये क्या है? बोले सर 15 जो है एसिड की कम होने वाली क्वांटिटी है। 15 लीटर एसिड कम हो रहा है हमारे हिसाब से, 15 लीटर एसिड कम हो रहा है। और क्वेश्चन के हिसाब से 20 लीटर मिक्सचर रिप्लेस कर रहे हैं। समझे या नहीं? ये 15 क्या है? बोले एसिड की कम होने वाली क्वांटिटी, और 20 क्या है? मिक्सचर को रिप्लेस करने वाली क्वांटिटी। क्या ये दोनों आपस में बराबर चीजें हैं? नहीं है। रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा आया कि एसिड 15 लीटर कम हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा होता कि 20 लीटर एसिड कम हो रहा है, तब इन्हें हम बराबर करते। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कि 20 लीटर मिक्सचर को हम रिप्लेस करें। तो ये दोनों चीजें जब अलग अलग हैं तो कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते बेटा, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ठीक है। दूसरा चीज, जैसे अगर हम आपसे कहें कोई चीज ऐसी बताओ जो पार्ट्स में बिकती है, इक्वल पार्ट्स में, कुछ है? चलो हम बताते हैं। तुम गए एक होटल पे, वहां पर एक रोटी है, ये रोटी नहीं ये रोटा है, बहुत बड़ा है, तुम जैसे 10-12 मिलके खाएंगे। ठीक है। तो तुम गए, बोले हमें इस रोटी का 1/4 हिस्सा दे दो। कितना हिस्सा दे दो? 1/4 हिस्सा चाहिए। दुकान वाला बोला भैया 30 रुपए की है। 1/4 हिस्सा कितने का है? 30 रुपए का है। 1/4 जो पार्ट है, 1/4 हिस्सा, वो कितने का है? 30 रुपए का है। तो पूरी रोटी कितने की होगी? आप कहोगे पूरी रोटी मतलब पूरा एक भाग बताइए कितने का है, तो आप कहोगे 120 रुपए का है। वही चीज यहां पर है कि जब हमने मिक्सचर को निकाला 15/48 भाग, 15/48 कैलकुलेट अगर कैंसिल करोगे तो 5/16 भाग मिक्सचर को जब हमने बाहर निकाला, तो हमारे हिसाब से 5/16 भाग बराबर है 20 लीटर के। तो पूरा मिक्सचर जो कि एक भाग होगा वो कितने के बराबर होगा? 64 लीटर के। बात समझ में आई सबको, हाँ या ना? ये ग्रिल्ड सैंडविच, वाह ये भी बढ़िया चीज है। पिज्जा, अब देखो सबकी जीभ चटकारे मार रही है। लेक्चर ओवर, हम जा रहे खाना खाने, छुट्टी है ना, कल आगे का सवाल बताएंगे। हैं ऐसे ऐसे कौन एग्जांपल देते यार, खाने के अलावा कुछ और दे देते यार, है ना? कोई पिज्जा, समोसा, गोलगप्पे 10 रुपए के 4-5। एक बार का तुमको बताएं कांड। अब यार देखो, कानपुर हमको पता है काहे के लिए अच्छा लगता है। हमको गोलगप्पे हैं पसंद। अभी जब ये लॉकडाउन कोरोना वगैरह चल रहा था, अभी हम घर गए थे, घर पे जाके मम्मी को बोले हमने मम्मा गोलगप्पे खाने हैं, तो मम्मी बोली ठीक है। फिर मम्मी ने बनाए, पानी भी बनाया, मटर आलू, बढ़िया टेस्टी एकदम चटकारेदार पानी। तुम लोग अभी हमें परेशान कर रहे थे ना, ये ले लो वो पिज्जा फलाना ठिकाना, हमें पता है तुम सबकी कमजोरी क्या है। तो पेट भर के खाए, बहुत ज्यादा खाए हैं। तो ये बता रहे थे कि कानपुर में जो है गोलगप्पे मिलते हैं सस्ते।
₹10 के 4, ₹10 के 5। पेट भर के जब खाओगे बिल बनेगा ज्यादा से ज्यादा ₹30, ₹35, ₹40, खत्म। इससे ज्यादा तुम बैठ जाओगे। भाई सुबह भी बहुत कुछ होता है। तो ठीक है, अब हुआ क्या, एक बार मैं मुंबई में था चौपाटी पे, तो वहां पे गोलगप्पे लगे देखे, तो मैंने कहा ठीक है, और यार हमने रेट पूछे बिना खाना शुरू कर दिया। अब मुंबई कभी जाना तो यार सीधी बात है, मुंबई बड़ा कॉस्टली सिटी है, और मैं तो सीधे बोल रहा हूं कहीं पे भी जाओ रेट पहले ले लेना यार, नहीं तो कभी कभार दिक्कत हो जाएगा। अब मैं था, मेरे साथ में 2-3 दोस्त भी थे, 3 लोग, तो 4 लोग हो गए, और भर भर पेट करके गोलगप्पे खा डाले हम लोगों ने। अब मेरा कैपेसिटी मान के चलो यार कम से कम 12, 14, 15 तो खाऊंगा ही खाऊंगा। उन लोगों में भी ऐसे ही रहा सीन। अब जब बिल देखा जाके, तो बिल देख के हालत खराब हो गई हम लोग का। हम लोग दिमाग में कैलकुलेट कर रहे हैं कि बिल कितना आएगा, बोले ज्यादा से ज्यादा ₹100 आएगा। बिल आया था 400 से 500 के बीच में कुछ आया था। वहां पे चौपाटी पे चार्ज है ₹40 के 6 गोलगप्पे। तो जैसे अगर ₹40 के 6 गोलगप्पे, तो एक गोलगप्पा कितने का हो गया। आज के बाद एग्जाम्पल सोच समझ के देना, नहीं तो ऐसे ही जलाना है हमने तुम सबको, ठीक है। ओवरऑल जोक्स अपार्ट, फाइनली अगर हम किसी भी पार्ट को, किसी भी चीज को रेशियो में डिवाइड करते, पार्ट में डिवाइड करते, जैसे हमने आपको बताया था अगर परसेंटेज की बात चल रही होगी तो परसेंटेज में कंप्लीट यूनिट होता है 100%, और रेशियो में कंप्लीट यूनिट होता है बच्चा 1 पार्ट। जैसे अगर हम आधी रोटी को वो इतना ज्यादा सीरियस मत लेना है ना, मजाक कर रहा था, तो मैं कह रहा था जैसे आधी रोटी को अगर परसेंटेज में रिप्रेजेंट करोगे तो कैसे करोगे। ये एग्जांपल हमने दिया हुआ है आपको, सर्किल को बना के दिया है, रोटी को बना के दिया है। तो अगर आधी रोटी को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करोगे तो आप करोगे बोले 50%। रीजन, क्योंकि बेस वैल्यू 100% पे कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर आधी रोटी को रेशियो में या फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करोगे तो आप कहोगे 1/2। रीजन, 1/2 भाग, क्योंकि रेशियो 1 यूनिट पर कैलकुलेट होता है। बात समझ में आई। तो बेटा हमने मिक्सचर का 15/48 भाग निकाला था। अब ये रेशियो फॉर्मेट में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो 15/48 तो कंप्लीट यूनिट किस पे बनेगा, बोले 1 यूनिट पे। इसलिए हमने पूरे मिक्सचर को फाइंड करने के लिए 1 भाग 64 लीटर के बराबर निकाला था। मुंबई में 15 के 4 खाते हो, पता नहीं कहां खाते हो, चौपाटी पे खाओ जाके। चलो भाई, तो अब ये सब चीजें रही। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा और उसको लगाया होगा बेसिक से, अब आपने वो क्वेश्चन करना है, ठीक है। एक कनस्तर है जिसमें ए और बी का रेशियो आपको दे रखा है 7:5। याद आ गया। ये क्वेश्चन इतने बार लगा चुके होंगे, कोई भी टेक्स्ट बुक उठा के देख लो, कोई भी, मैं सीधा बोल रहा हूं, कोई भी किताब उठा के देखोगे ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एग्जाम में सिर्फ एक बार आया, क्वेश्चन जरूर मिलेगा। और टीचर पता है क्या बोलता है, बोले बेटे इसको कैसे लगा लो, बोले बेस्ट ऑप्शन है बाई ऑप्शन लगाओ, बेस्ट भी बाई ऑप्शन लगाओ, बराबरी लग जाएगा। एसएससी बोला अच्छा। अगली बार उसने जो सवाल दिया उसमें चारों ऑप्शन बाई ऑप्शन करेक्ट हो रहे थे, बोले अब आओ लाइन पे। तो सीन क्या हुआ कि एक कनस्तर था, डिब्बा था, उसमें ए और बी का जो रेशियो था वो था 7:5 का रेशियो, ठीक है। फिर क्या हुआ, 9 लीटर मिश्रण निकालकर, आंसर याद आ गया सभी को, जिसको इसका आंसर याद आया प्लीज कमेंट करके बताएं कि कितना आंसर है इस सवाल का। 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही द्रव बी मिला देते हैं, उतना ही द्रव बी मिला देते हैं, ठीक है। जिससे अब रेशियो, जिससे अब ए रेशियो बी 7:9 हो जाता है, 7:9 हो जाता है। स्टार्टिंग में
ए की मात्रा बताइए। स्टार्टिंग में ए की मात्रा बताइए। ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन ए 10 लीटर, ऑप्शन बी 20 लीटर, ऑप्शन सी 21 लीटर, ऑप्शन डी 25 लीटर। ये ऑप्शन थे। अब ये क्वेश्चन आपको करना है, तो यार यहां पर तो जनरली हम लगा लेंगे बाई ऑप्शन। उन्होंने पूछा स्टार्टिंग में ए की मात्रा बताइए। स्टार्टिंग में ए जो भी होगा, रेशियो में हमने ये सीखा हुआ है कि अगर ए का रेशियो दे रखा है 7 और 5 के हिसाब से, ए अगर 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ए की वैल्यू जो भी होगी 7 का मल्टीपल होगी, तो आंसर सी करेक्ट। बड़ा अच्छा सवाल था, देखते ही सॉल्व हो गया, है ना। लेकिन अगली बार 2016 में 2015 में एसएससी ने फिर एक सवाल पूछा। वहां पर फिर से सारी चीजें सही, बस वैल्यू चेंज थी। यही पूछा था कि स्टार्टिंग में ए की मात्रा बताइए, और 4 ऑप्शन, चारों के चारों मल्टीपल थे। अब अगर मेथड नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। अब एक बात बताओ, जितना हम लोगों ने आज मेहनत किया है, जो भी चीजें सीखी हैं, क्या ये उन चीजों से मिल रहा है? क्या ये क्वेश्चन उन चीजों से मिल रहा है? 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही द्रव भी मिला देते हैं। इस लाइन से क्या समझ में आया? 9 लीटर मिश्रण निकालकर उतना ही द्रव भी मिला देते हैं। इस लाइन से क्या समझ में आया? कि ये है हमारा सेम रिप्लेसमेंट। यस और नो? अभी जो हम सीख रहे थे ये उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, और अभी तक ये सवाल या तो बाई ऑप्शन लगाते होगे या बेसिक से लगाते होगे, क्योंकि मैंने जितने भी देखे हैं अभी तक इसका कोई मेथड नहीं देखा मैंने कहीं पर भी। अब हमने क्या करना है, हमने जब सेम रिप्लेसमेंट वाली बात की है तो हमें मालूम है कि ए और बी का रेशियो कितना है। बोले सर पहले रेशियो था 7:5, रिप्लेसमेंट करने के बाद अब रेशियो है 7:9। और बच्चे 9 लीटर मिश्रण निकाला था और 9 लीटर ही द्रव्य भी मिलाया है, इसका मतलब सेम रिप्लेसमेंट है, तो क्वांटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। और जब क्वांटिटी चेंज नहीं होना चाहिए तो आपके पास पहले 12 बाद में 16 लीटर मिक्सचर कैसे है? तो दोनों को सेम करेंगे, और 12 और 16 का एलसीएम 48। इसका मतलब आप कहोगे सर 4 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो। जब 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 28:20, और ये आ जाएगा आपका 21:27, और मल्टीप्लाई करने के बाद पुराने रेशियो को काट देंगे। यही सब चीजें आपको सिखाई गई हैं अभी, इन्हीं सब चीजों पे काम किया ना आपने। अब आपको पता है कि द्रव्य बी जो है वो 20 से 27 हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब काम का नहीं है। ए जो है वो 28 से 21 बच रहा है, 28 से 21 बच रहा है, इसका मतलब 7 लीटर कम हो गया। कितने में से? 28 में से। तो आप कहोगे कि 7/28 भाग मिश्रण बाहर निकाला गया था। यही तो आंसर होगा कि 7/28 भाग मिश्रण रिप्लेस किया गया, रिप्लेस किया गया। 7/28 मतलब 1/4 भाग, सही लिख सकते ना, 7 से काट दें तो हमारे हिसाब से 1/4 भाग मिश्रण रिप्लेस किया है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 लीटर मिश्रण रिप्लेस किया। कितना रिप्लेस किया है? 9 लीटर। हमारे हिसाब से 1/4 है, क्वेश्चन के हिसाब से 9 लीटर है, तो इसका मतलब पूरा मिक्सचर कितना था? बोले सर पूरा मिक्सचर 36 लीटर था। पूरा मिक्सचर कितना था? 36 लीटर। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में भी 36 लीटर मिक्सचर है हमारे पास, बाद में भी हमारे पास 36 लीटर मिक्सचर है। अब वो आपसे एक ही नहीं किसी की भी वैल्यू पूछे, फाइंड कर सकते हो या नहीं। मिक्सचर की क्वांटिटी हमें पता लग गई। मिक्सचर की क्वांटिटी जैसी पता लग चुकी, आगे के सारे काम हम सॉल्व कर जाएंगे। उन्होंने स्टार्टिंग की बात करी तो स्टार्टिंग में रेशियो था 7:5। मिक्सचर पहले भी 36 लीटर है, बाद में भी 36 लीटर है।
अब पहले रेशियो 7:5, तो इस 36 को 7 और 5 में डिवाइड करोगे तो ए 21 लीटर और बी 15 लीटर। क्लियर है? अगर वो पूछे कि बाद में ए की क्वांटिटी बताओ, तो भाई बाद में रेशियो 7:9, तो इस 36 को 7 और 9 में बांट देंगे, क्योंकि मिक्सचर तो हमारा 36 लीटर ही रहा। क्लियर है? तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सभी को समझ में आया? यस और नो? सभी को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से बताइए, फिर उसके बाद में आगे की चीजें देखी जाए। चलिए भाई, ओके डन। तो अब आपके सामने हम वो क्वेश्चन रख रहे हैं जो अब ये आया था क्वेश्चन 2012 या 13 के आसपास। तो भाई इसको बाई ऑप्शन सबने कर लिया। एसएससी वाला चालाकी हमसे, उसने तुरंत 2015 में एक नया क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन क्या था, अब वो आपको सॉल्व करना है। किसी एक मिश्रण में ए और बी का रेशियो 4:1 का है। 10 लीटर मिश्रण को निकालकर उतना ही द्रव बी मिला दिया जाता है, तो अब रेशियो 2:3 का है। तो स्टार्टिंग में ए की मात्रा आपसे पूछी गई थी। स्टार्टिंग में ए की मात्रा आपसे पूछी गई थी और इसके ऑप्शन देखिएगा, 4 लीटर, 8 लीटर, ये आपके एग्जाम के ऑप्शन है। 16 लीटर, 32 लीटर। लगाओ भाई मल्टीपल, मल्टीपल लगाओ, बोले 4 का मल्टीपल आंसर होगा। देखो सब के सब 4 के मल्टीपल हैं। ये 2015 में क्वेश्चन आया था। सॉल्व कर पाएंगे अब? और यहां पर तो एक काम बड़ा इजी हो रखा है, क्वांटिटी पहले भी 5 है, बाद में भी 5 है। आधा काम तो सवाल ने पहले से ही करके दे रखा है, तो यहां पर तो मेहनत ज्यादा पड़नी भी नहीं है। बताओ भाई स्टार्टिंग में कितना मिक्सचर ये था? सीट एलिगेशन खत्म होने के बाद में, सीट एलिगेशन कंप्लीट होने के बाद में रहेगा। और सीट्स में तो थोड़ी सी ज्यादा ही दे दूंगा अब, है ना, जिससे आप लोग दिन भर सीट लगाते रहो। आ गया 16 लीटर, ठीक है। तो अब रिप्लेसमेंट का ये सबसे लास्ट लेवल का क्वेश्चन था। मैंने कहा था सबसे आखिरी लेवल तक हम जाएंगे रिप्लेसमेंट के। तो कैसा भी अब सवाल पूछा जाएगा रिप्लेसमेंट से, इजीली कर पाएंगे। जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं, एक एक चीज को बस ध्यान रखना। क्या था, बोले भाई पहले भी 5 लीटर है, बाद में भी 5 लीटर है, तो ठीक है। बी 1 से 3 हो रहा है, बढ़ रहा है, हमारे काम का नहीं है। ए 4 से 2 हो गया, इसका मतलब 2 लीटर कम हो गया। कितने में से? 4 में से। तो हम कहेंगे कि 2/4 भाग, मतलब आधा भाग मिश्रण हमने बाहर कर दिया। हमने आधा भाग बाहर किया है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 10 लीटर बाहर कर दिया। तो इसका मतलब पूरा मिक्सचर कितना था? 20 लीटर। पूरा मिक्सचर कितना था? 20 लीटर। इन्होंने कहा स्टार्टिंग में की मात्रा बताओ। स्टार्टिंग में रेशियो था 4:1, तो 20 लीटर में ए हो जाएगा 16 लीटर और बी हो जाएगा 4 लीटर। आंसर। तो स्टार्टिंग में ए पूछा है, 16 लीटर आपका आंसर हो जाएगा, खत्म, डन। तो ये इस सवाल का उत्तर था। डाटा खत्म हो गया।
चलो भाई बढ़िया चीज है, ठीक है। तो ये था आपका आज का रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। कल हमारा रहेगा मल्टीपल रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट। मल्टीपल रिप्लेसमेंट में क्या रहेगा, जहां पर बोले ये जो प्रोसेस अभी एक बार कर रहे हो ना कि 10 लीटर मिश्रण निकालकर द्रव भी डाल दिया, फिर बोले 2 बार ये काम और किया, तो ये कौन सा हो गया, मल्टीपल रिप्लेसमेंट हो गया। फिर इसके बाद में मिसलेनियस पैटर्न पे जाएंगे, तो कल आपका एलिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम आपको सीट प्रोवाइड करेंगे और फिर दम से प्रैक्टिस करेंगे। डन। तो स्पीड वगैरह सब कुछ सही चल रहा है, समझ में आ रहा है, सब कुछ परफेक्ट बढ़िया, बोलो हाँ। मेहनत कर जाओ, कल फिर से मिलेंगे, ध्यान रखिए अपना, बाय बाय।